के दिन दोनों बहन की शादी भइल? हाँ एक के दिन बारात गेल। एक के दिन बारात गइला, एक के दिन दोनों आदमी के सुहागो उजड़ गई। और अब लड़का तो बड़े ना, अब कमाए वाला के बा? हमरा केहू ये जहाँ दो सगी बहनों की शादी इस गांव में हुई थी और दोनों एक ही साथ विधवा हो जाते हैं। आज के भी डेट में जो है वो इन लोगों के मन में किस कदर डर बैठा है कि कोई भी सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। केहू नहीं के कमाए वाले। अभी तक आपने पशु शराब की तस्करी की कहानी तो देखी होगी, लेकिन आज हम आपको जो कहानी दिखाने जा रहे हैं वो मानव तस्करी से जुड़ी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आदमी के ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। वो पहले भी मजदूर था, आज भी मजदूर है और शायद उसकी आने वाली पीढ़ी भी मजदूरी ही करेगी। इस बस्ती की, जिस बस्ती में हम खड़े हैं, वो बस्ती विजयपुर के हरदिया मुसहर टोली बस्ती के नाम से जाना जाता है। एक घटना हुई है जहां दो सगी बहनों की शादी इस गांव में हुई थी और दोनों एक ही साथ विधवा हो जाती है। दोनों के पति बाहर जाते हैं, गुजरात साड़ी कंपनी में काम करते हैं। कहा जाता है कि एक दिन पहले एक का पति मर जाता है और दूसरे दिन दूसरे का पति मर जाता है, लेकिन दोनों सगी बहनें थी, दोनों साथ ही विधवा हो गई। इसी घर का आप देखिए, यही ये घर है। कितनी गरीबी है, पहले आप इनकी गरीबी को देख लीजिए। ये झोपड़ी है सामने और ये पूरा परिवार बैठा है। दरअसल कहानी ये है कि इस गांव से युवाओं को मजदूरी के लिए बाहर भेजा जाता है। युवा जब बाहर चले जाते हैं, परिवार को पैसे की ज़रूरत होती है, तो जिस व्यक्ति ने युवाओं को भेजने का ठेका ले रखा है उसके पास परिवार के लोग जाते हैं। वो पैसे तो देता है लेकिन वो कर्ज के नाम पर देता है। जो युवा गुजरात कमाता रहता है उसकी सैलरी से वो पैसे कटते जाता है, यानी कि उसकी सैलरी यहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाती। 9 महीने में सिर्फ 5,000 रुपये इस परिवार को मिले, वो भी कर्ज के नाम पर। आप देख लीजिए, ये उस युवक के पिता हैं, मायूस बैठे, और पूरी कहानी हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? महेश। महेश, पूरा नाम बताइएगा। महेश मंडल। महेश मंडल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कितना लड़का है आपको? एक ही लड़का है, 2 लड़की। अच्छा, एक ही लड़का है। इस परिवार का एक ही कमाऊ पूत था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। कितना दिन पहले वो कमाने गया था? 9 महीना कमैले बड़े, पहले आगे तन कमाई रहा, पूछा जरा फिर दुआ। अच्छा, तो इन 9 महीना जो कमैले रहे हैं, तो 9 महीना में कितना रुपया घरे भेजले रहे? पैसा हम वह बताइए, पतो है 5,000। अच्छा, रउआ लगे भेजले रहे हैं? ना हमारा रउआ का काम करीले? कहीं हजरा फजरा खटे नहीं, मने मजदूरी छोड़ के कुछ काम ना करी? बस कुदारी चलाए। कुदारी चलाइले। छोट छोट जौन है लइका रउआ लगे बैठल बड़े सन, ई लइका पढ़ेले सन? कहाँ? आंगनबाड़ी में जब पढ़ाई होला ना स्कूल में? हाँ। अच्छा, तो अब तो रउ लइका तो बड़े ना, अब कमाए वाला के बा? हमरा केहू नहीं। अब हमनी का केहू पूछनिहार नहीं के। रउआ के माई है? हाँ। का नाम है रउ? संपत्तिया। संपत्तिया नाम है। हाँ। अब केहू कमनिहार नहीं? अब के कमनिहार? अच्छा, इहो पता चलल कि जैसे जौन घटना भई रहे, उ घटना में जे भी लोग मर रहे ओके बॉडी को इसे ना आवे देत रहे। सही बात बा? हाँ, सही बात। कौनी गा राउ लइका के बॉडी एजी फेर आइल? बड़ा बरियाई कन जा, बड़ी बरियाई। 5 बजे ला बरियाई कैले बन जा। 5 बजे ला दुनिया का आदमी जुटा रहे, लात हो जा फुका जाए। हम कहीं नाम पाई के सुर में कहीं हमार लात हो जा, ना फुकाई हमार लात मर। अच्छा, ये बताई, रउआ लोग के तो थी सरकार बहुत योजना चलोले बिया है, घर दुआर दुका कुछ मिलेला? ना सरकार कोनो योजना मिलल बा? ना, नहीं मिल। वोट मांगे आवेला लोग? हाँ, वोट मांगे आवेला सब है। वोट दियाला? हाँ, वोट दियाला। हाँ, वोट दियाला। वोट देवे के बेरा पैसो ले? ना, पैसा ना मिलेला हमने। तो माने वोट देते हैं। और आपको बता दें कि ये वही विजयपुर प्रखंड है जहाँ के बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार इसी प्रखंड के रहने वाले हैं। लेकिन जो स्थिति है यहाँ के परिवारों की, हम कहेंगे कि आप ज़रा चारों तरफ कैमरा पैन करके दिखाइए। देखिए, चारों तरफ आपको झोपड़ियाँ ही दिख रही है। क्या विकास हुई है, आप इस बस्ती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारी दाहिनी तरफ जो महिला खड़ी है, ये बबीता है। बबीता उसी जितेंद्र की पत्नी है जो आज से 9 महीना पहले अपने परिवार को यहाँ छोड़कर कमाने प्रदेश में गया था। उसके भी कुछ सपने थे कि साकार होंगे, लेकिन हुआ क्या, ये आप इन्हीं से जान लीजिए। कितना दिन पहले गई रहे?
9 महीना हो गए लगैले। 9 महीना। अच्छा 9 महीना वो कर्जा भी ले रहा के उसे? ना कर्जे नहीं ले रहने। कर्जा ना ले रहा तो कितना पैसा भेज रहा कमा के? वो गवी तो 3000 लेके गवी जा। तू गई रहलू? हम हो गए रहे। केकरा से 3000 लेके गई रहले? हाँ से ले आए रहे। माने 3000 रुपया जे 3000 रुपया ये लोग ले कर गए थे, उन्हीं से लेके गए थे ना? अच्छा तो भेजे कहाँ? वो तो 3000 भेजे नहीं, कमा के भेजे थे? हाँ 5000 आए रहे, 2 बेर, एक बेर 3000, एक बेर 2000। अच्छा तो देवे हूँ रहे कर्जवा बाकी रहे दी हल 3000 लेके गई रहलू ना वो जा कटर है, वो कट गई रहे। मैं 3000 जी पैसा तनख्वाह के बदला कर्जा लेवे को होत लगा? वही यहाँ आवत रहा पैसा या नाम पर लिखात रहा, हिसाब होता रहा तब कट जाता रहा। अच्छा तेरा को गो लड़का बड़ा सा? एगो लड़का बाटा, 2 लड़की भाई। अच्छा अब कौन का पालन पोषण हुई? कमाए वाला तो क्यों नहीं खे? केहू नहीं के कमाए वाले। तारे एगो बहन के भी शादी भइल बा गांव में? हाँ हैं एके दिने दोनों बहन के शादी भइल? हाँ एक दिन बारात गए, एके दिने बारात गइला, एके दिने दोनों आदमी के सुहागो उजड़ गई। एक ही दिन दोनों एक ही मंडप पर सुहागन बनी थी और संजोग देखिए कि एक ही दिन दोनों बहनें जो है वो विधवा भी हो गई। उनके जो जितेंद्र हैं उनके चाचा भी हैं, जरा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है, क्या इस बस्ती का हाल है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है सुरेश। हैं? सुरेश नाम है। अच्छा क्या करते हैं आप? हम तो सरकार बोली जो हम काम धंधा करी ने, खेती बाड़ी करी ने, ये करी बोर बटैया करी ने। कितना खेत बा? हमारा एको दूर खेत नहीं है, बटैया हम करी ने, बटैया हम करी ने। कुछ खेत नहीं ना एको दूर खेत नहीं, एको दूर खेत नहीं। कहल जाला कि जब आदमी के परिवार के केहू मरेला तो के अंतिम संस्कार वही के जमीन में होला। हाँ, उतनो जमीन ना ना एको नहीं है, एको दूर नहीं। घर 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 हमारा माने घर अपना जमीन पर? हाँ 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 इतने भर बा जोन हाँ बात? हाँ तो इतने बड़ा हैं? इतने बड़ा। भूदानी इहो भूदानी है? भूदानी है। ई ना भूदानी है, जोन भूदानी उनमें मिलल बा 27 कट्ठा जमीन, तो वही में भरवा कटा जो बा ओकर भरवा खर्चा हिस्सा आइल बा वही में। अच्छा और 4 भाई बने तो कितने आई? वही में मजदूरी करी? हाँ वही में मजदूरी है, वही में बोले कुदारी हाथ गुदारी है, कुदारिए बा। हाँ लइकन के पढ़ौले पढ़ाई ले लोगिन? लइका लोग तो पढ़ लो, बोले जो जइबो ना करे पढ़ का कहल जाए। आपने देखा कि मजदूरी जो लोग कर रहे थे उनके घर को हमने आपको दिखाया और आपकी स्क्रीन पे ये जो मकान दिख रहा है ये ठग मंडल का मकान है। ये वही ठग मंडल है जो कहा जाता है कि मजदूरी के लिए इस गांव के युवाओं को भेजते हैं। उन्हें कोई मजदूरी तो नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो मजदूर है वो आज भी मजदूर ही रह गए और इस ठग मंडल का मकान को आप देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या स्थिति होगी। बिहार सरकार ने जब बिहार में शराबबंदी लागू कर दी तो कई ऐसे लोग थे जो बेरोजगार हो गए। कुछ लोगों ने दूसरे रोजगार को ढूंढ लिया तो कुछ लोग कुछ दिनों तक उसी धंधे में लिप्त रहे, लेकिन जब प्रशासन का दबाव बढ़ा तो वो धंधा भी बंद हो गया। हरदिया मुसहर टोली में भी शराब बनाने का धंधा पहले चलता था, लेकिन जब बंद हुआ तो रोजगार के लाले पड़ गए। स्थिति यह हुई कि लोग मजदूरी के लिए बाहर जाने लगे। शराब बनता था पहले? सर बहुत पहले 85 में बनता रहे, मतलब पहले बनता? हाँ। ओकरा बाद जब बंद हो गई, नीतीश जी के सरकार आई, हाँ। मोदी जी के सरकार आई तो पूरा बंद कर। हमने के टोकरी कुदारी माटी उटी काट के हमने कमानी है, खानी है, बाल बच्चा के जिये नहीं है, वो में जाते नहीं है कहीं तो वो ठेकेदार ला पैसा रख लेते लोग। नंदलाल जी एक घटना आपके यहाँ हुई, अचानक से 2 लोगों की मौत हो जाती है। हाँ सर। बाहर कमाने जाते हैं कि एक का वहीं अंतिम संस्कार हो जाता है। हाँ। एक आदमी को यहाँ आते हैं। हाँ। है? जानकारी मिलती है कि जो लोग भेजते हैं वो लोग उन्हीं से कर्ज लेते हैं, फिर वो बाद में मेकअप करता है और सैलरी वगैरह नहीं मिलती है। क्या ना सर सैलरी कुछ नहीं मिला सर। वो 1 साल 1.5 साल रखा रहे लोग जबरदस्ती, घर इमरजेंसी पड़ जाता था 2000 ले लो तो 1000 ले लो, वो पैसा 50 साल दौड़ का पड़ता तो देते रहे लोग। और जब गोट पैसा होता 80,000 1 लाख चाहे कितना निकलता लड़कन का जल्दी देते नहीं खेलो। कुछ 5,000 10,000 के वो आवाज उठावल कि ना एकरा खातिर माने एही में सर डर के नहीं खा आवाज उठा। डर बा? केकरा से डर बा? एही में लागत लोग कहे कि
अब पुलिस को देव जा तो थाना को देव जा तो हिंगा बोला देव जा तो हुंगा को बोला देव जा तो तार लोग मार माने देव जाते हैं। देख लीजिए आज के भी डेट में जो है वो इन लोगों के मन में किस कदर डर बैठा है कि कोई भी सच बोलने के लिए तैयार नहीं ना है। सर, क्या हकीकत है ये आपने सुना, हमने आपको दिखाया भी, और आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इनकी ज़िंदगी इसी तरह रहेगी, ये बदहाली की ज़िंदगी जिएंगे, या इनकी ज़िंदगी में भी उजाला होगा? खुशियाँ इस बस्ती में आएंगी कि नहीं आएंगी, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन हकीकत यही है कि आज इनकी ज़िंदगी जो है बेजार पड़ी।